Hello everybody, how are you? I hope all are doing great. So this is the third session of grammar in which I am going to tell about the present tense. आज मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा क्योंकि मेरे को ऐसे कुछ लोगों से मिला है ताकि हिंदी में भी बोलूँ। तो आज मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊँगा कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस में जनरली वो वाक्य आते हैं जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम खाता है। ठीक है। जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने पर्सन और आपके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया है, तो राम आपने देखा, राम यहाँ पे नाम है चूंकि, तो इट्स कम आंसर थर्ड पर्सन। ठीक है ना। तो अब थर्ड पर्सन हम, और ये क्या है, सिंगुलर नंबर है क्योंकि राम अकेला है। ठीक है। तो राम को हम क्या करेंगे, राम। ठीक है, हो गया। राम खाता है। खाता, जो खाता है, खाते को ईट बोलते हैं, ईट। ठीक है। अब ईट क्या है, मैंने बताया था उसमें कि जो वर्ब होता है वो हमेशा ही आपका प्लूरल फॉर्म में होता है और उसको हमें, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या ईएस ऐड करना होता है। ठीक है। राम सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ईट की को हमें क्या करें, ईट्स कर देंगे, EATS, क्योंकि राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो राम इट्स। और आपने देखा होगा, कल मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो उसमें आपने टेबल में देखा था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है नो हेल्पिंग वर्ब, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो ये प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें राम इट्स होगा। ठीक है। क्योंकि राम आपका सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस ऐड करते हैं। और मैंने बताया था कि वर्ब हमेशा जो भी होगा वर्ब की फॉर्म हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म में होती है। तो टू मेक इट्स सिंगुलर वी आर एडिंग एस और ईएस। ठीक है। कमिंग टू द सेकंड, दूसरा हम करते हैं, मैं पढ़ाता हूं। पढ़ाता हूं। ठीक है जी, मैं पढ़ाता हूं। अब मैं भी अकेला हूं, आई। अब लेकिन मैंने एक और चीज बताया था, आई, वी, यू और दे, ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो आई हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो हमारा वर्ब भी हमेरा जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। तो इसलिए आई टीच। ठीक है। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। ठीक है। क्योंकि आई, वी, यू, दे ये हमेशा जो है आपका प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए हमारा इसके साथ आई टीच हुआ। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा। सपोज करो वह पढ़ाता है, तो इस केस में क्या होगा, ही, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है। और पढ़ाता हूं,
मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, वह पढ़ाता है, ठीक है। तो ही टीचेस, ठीक है, ही टीच, DEACHES, ठीक है, ही टीच, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपका वह सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी आपका सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो हमने फिर टीच जो हमारा है उसमें ES ऐड कर दिया, तो आपका ही टीच, ठीक है। तो हमारा आपने देखा कि जब आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन में होता है और सिंगुलर नंबर में होता है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर में आता है, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमने S या ES ऐड किया, ठीक है। इसी तरीके से हम लेते हैं एक और सेंटेंस, तुम पढ़ाते हो। तो मैंने ऑलरेडी बताया था दे, आई, वी, यू, ये हमेशा प्लुरल फॉर्म में होते हैं, तो इस केस में तुम का क्या होगा, यू, ठीक है। और आपका यू प्लुरल है तो आपका वर्ब प्लुरल आएगा, तो यू टीच, राइट। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं का मतलब है, यदि मैं बोलता हूं मैं पढ़ता हूं, इसका मतलब मैं अकेले पढ़ रहा हूं। हम पढ़ते हैं एक से ज्यादा है, तो हम के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, वी, हम पढ़ते हैं, वी लर्न, यहां पढ़ाना है, यहां हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वी लर्न, राइट। तो हम पढ़ते हैं, वी लर्न, ठीक है। लर्न ये आपका लर्न में सीखना, पढ़ना दोनों चीज होता है, तो उस केस में हमने लर्न वर्ड की फर्स्ट इस्तेमाल किया, क्योंकि आपका जो वर्ब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है, तो सब्जेक्ट भी प्लुरल है, तो आपका वर्ब भी प्लुरल आएगा, इसलिए आपका वी लर्न, ठीक है। अब आपने देखा कि ये सब्जेक्ट यहां थर्ड पर्सन में था, यह सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन में था, आई, ठीक है। ये भी आपका वी जो है फर्स्ट पर्सन में था, और यहाँ पे यू ये आपका सेकंड पर्सन का था, और ये आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट था। यहाँ पे राम, आपको पता है राम नाम है, ये भी थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। तो आपने कन्वर्ट किया, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और इट्स लिखा, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे थोड़ा रिवीजन भी आपका हो जाएगा जो मैंने पर्सन पढ़ाया था, क्योंकि दैट टोटली लेक्चर वाज इन इंग्लिश। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन हिंदी आल्सो, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो है फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पर्सन वाला आदमी जो स्पीकर होता है, जैसे मैं स्पीकर हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो यू आर द लिसनर मीन्स यू आर कमिंग अंडर सेकंड पर्सन, ठीक है। तो आपका सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। अच्छा, यू तुम के लिए बता, तुम लोगों के लिए भी होता है, तो यू का प्लुरल फॉर्म भी यू होता है और सिंगुलर फॉर्म भी यू होता है, ठीक है ना। तो यू आपका आता है सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट, नेम एंड नाउन्स, ठीक है। मैंने आपको ये उस समय पढ़ाया था, मैंने रिवीजन करा दिया कि आई, वी, यू
और ये जो है आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आपने देखा कि कितना सिंपल है प्रेजेंट टेंस में वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। और हम डेली यूज में सेंटेंसेस जो अपने घर में बोलते हैं, बाय यूजिंग प्रेजेंट टेंस यू कैन स्पीक लॉट ऑफ सेंटेंसेस। मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं रोता हूँ, आई वीप है, मैं सोता है, आई स्लीप है, मैं जाता हूँ, आई गो है, वह आती है, शी कम्स। मीन्स बाय यूजिंग प्रेजेंट टेंस you can make several sentences at your home only. And I told you in my first video that make a habit to think in English. आप हमेशा इंग्लिश में सीखने की हैबिट डालिए, और जब इंग्लिश में सीखने सोचने की हैबिट डालेंगे और बोलने की हैबिट डालेंगे तभी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। सो बाय यूजिंग प्रेजेंट टेंस you just start, I'm making tea, I'm opening my fridge, I'm searching the articles in the Elmira, I am cleaning my bench or my table, I'm cleaning my temple, clean I am में तो आपका सॉरी कंटिन्यूअस में आ गया, लेकिन I clean my table है, I push my table, I mop my I mop my room, I sweep my room. This type of sentences you are just speaking in present tense. So my friends, I am telling you, from today you try to make lot of sentences related to the present tense, and that is possible very easily because you used to do lot of work in your home, and by applying present tense है, आप बोल सकते हो कि मैं नहाने जाता हूँ, आई गो फॉर बाथ है, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच है, मैं बेड को ठीक करता हूँ, आई मेड द बेड है, आई मेक द बेड, मैं पौधों को पानी दो, आई वाटर द प्लांट है। तो इस तरीके से आप कोशिश करिए कि आप नंबर ऑफ सेंटेंस बनाइए हिंदी के अंदर। बहुत सिंपल है, थर्ड पर्सन के साथ एस से लग जाता है, और आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और इसको कर करके मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, और आप चाहेंगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट के सेंटेंसों को आराम से बनाएं। कल मैंने बताया था मेरे लास्ट वीडियो में कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब में था, वी आर नॉट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब। राम और उसके बाद वर्ब आ गया, यहाँ पे आई आया उसके बाद वर्ब आ गया, ही आया उसके बाद वर्ब आ गया, टीचर विल लर्न है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। सो अभी मैंने आपको हिंदी में इसलिए बताया क्योंकि मेरे को ऑलरेडी थोड़ा सा मैसेज आए थे जिसमें कि हिंदी में बताइए और इंग्लिश में बताइए, एटलीस्ट ग्रामर जो है। सो माय फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल समथिंग इन इंग्लिश आल्सो। एक्चुअली you know, I am sharing all the video in which I am just discussing to you also learn the same thing which I am applying on myself to learn English communication and writing innovation. My friend, I have been observing for several days that if I am listening or any story or I am watching children's movie, I am not able to concentrate on the video. I am just concentrating on the listening. Then I am able to concentrate on the words of speaking. Whatever things are spoken by those children or maybe girls or maybe anyone in the
children's story. But if I am concentrating on the video and I am watching that video that contains, I am not able to concentrate simultaneously on both the things, means in the picture as well as sound also. So I decided to listen carefully. If you are doing so, you will be able to grasp the contents very easily. If you are concentrating on both the things, the synchronization will not be matched. So make an habit to, even you are watching the movie, but try to concentrate on the listening contents. If you are doing so, you will be able to grasp lot of contents. I mean to say, जब भी आप बच्चों की कुछ स्टोरीज देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं जो परियों की कहानी होती है या जो मतलब सिंपल लैंग्वेज में होती है, तो यदि आप पिक्चर को देखेंगे और आवाज़ को सुनेंगे तो हमारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन पाता कि हम दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली समझ पाए. हम पिक्चर को देखते रहते हैं, आवाज़ कहीं जा रही होती है, तो उस केस में हम जो है जो हम सुन रहे हैं उस पर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की कंपेटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. और बिगिनिंग में ये संभव नहीं है, या तो हम सुन लें या फिर देख लें. तो मैंने ये ऑब्जर्व करने के बाद आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप जो है जब ऐसे देख रहे हो तो मोस्टली ट्राई टू पुट योर होल कंसंट्रेशन ऑन व्हाइल लिसनिंग. एंड लिसनिंग में जो भी वर्ड्स नए आए उसको कोशिश करिए इसको लिख करके दोबारा उसको यूज करने के लिए. यदि आप कैसे ऐसे करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि मैं ऐसे कर रहा हूं तो मैं इंप्रूव कर रहा हूं, दैट्स आई एम ट्राइंग टू शेयर यू दिस इंफॉर्मेशन टू यू, बिकॉज माई एम इज टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई एम आल्सो ट्राइंग यू टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. फॉर दिस यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस and this is the best way, means you start with present tense, and I will like to bring continuous and others in serial wise so that you can learn easily. But if I am teaching you in the Hindi as well as English also, but you should also try to speak in English. And in the beginning of the speaking, you try with the present tense, and there is no need to wait for any person to come whom you can speak in English. You can yourself speak English lot of sentences. You can speak a lot of sentences on this pen also. This is white color. The cover of this pen is in blue color. I used to write on the blackboard. Sometimes we used to make the drawing with this. Means you just need to think and try to speak. Don't worry about the mistake. The mistake will automatically be finished if you are starting speaking in English. So we are learning and we can do the mistake. Any person who is learning new things may do the mistake. So we should not worry about that, but we should try to speak in English as much as possible so that we can get that confidence. We should try to remove our hesitation, and that is only possible by speaking. If you are not speaking in English, you will not be able to learn English. So, despite of my this grammar classes, you should try to concentrate more on speaking efficiency. Because more you will speak, more we will become familiar towards speaking, and you will get the confidence to speak English. So I am just trying to teach everything step by step. Then no need to divert your concentration here and there. Whatever I am telling you, just go with that. Definitely you will learn how to speak in English very easily, because I am applying
all those things on myself I am sharing to you. I am not going to hidden anything because my aim is to teach every person how to speak in English. Okay, and if you like my channel, please subscribe my channel and also try to comments on my video if there is a problem, so that I would like to improve myself also, because as you know I am also a learner, but in spite of this I am trying to teach you how to communicate in English. Thank you so much.